गया और अब आज के बड़े ट्रिगर्स और साथ ही स्टॉक्स जो आज एक्शन में रह सकते हैं ये बात करते हैं। नंबर्स तो काफी कम थे। जानवी हमारे साथ है। मॉर्निंग जानवी। नंबर्स तो आई थिंक 2-3 ही आए सिर्फ कैश के, लेकिन बड़े ट्रिगर्स और न्यूज फ्लो क्या क्या है? बिल्कुल, आज भी देखें तो इतना हैवी डे तो है नहीं नतीजों के हिसाब से। 4 ही नतीजे निफ्टी एफएनओ। दिवाली वीक चल रहा है। दिवाली वीक अगले वीक से थोड़ा वापस जोर पकड़ लेगा सब कुछ। निफ्टी से डॉक्टर रेड्डीज और एसबीआई लाइफ दोनों के नतीजे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आज में आ सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स और कोफोज के भी जो नंबर्स है ये आज पेश करते हुए दिखेंगे। टाटा मोटर्स पर नजर रखनी कि आज से कंपनी का जो नाम है वो बदल के टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स हो चुका है। तो यहाँ पर एक अपडेट है। फेडरल बैंक की बोर्ड बैठक है फंड जुटाने पर विचार करने के लिए। ई क्लर्क सर्विसेज बोर्ड बैठक में कंपनी बायबैक पर विचार करती हुई दिखेगी। और भारत रसायन इनकी भी बोर्ड बैठक है स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू पर विचार करने के लिए। तो ये कुछ आज अहम बोर्ड मीटिंग्स हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आज से इसका राइट्स इशू खुलने वाला है। 3 नवंबर तक खुला रहेगा। जो प्राइस तय किया गया राइट्स इशू का 14 रुपीज़ का है और जो रेशियो है 6 शेयर्स फॉर एवरी 13 हेल्ड। ये रेशियो फिलहाल उन्होंने बोर्ड ने मंजूरी दी है। लिस्टिंग है आज मिडवेस्ट आईपीओ की। जो प्राइस बैंड जो इशू प्राइस है 1065 का है और टोटल सब्सक्रिप्शन भी देखे तो कंपनी को अच्छा मिला था। 87.8 टाइम्स जो है ये सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा था। नतीजों में कल एफएनओ से कोलगेट के नतीजे बचे थे। बाजार बंद होने के बाद वो नतीजे एकदम अनुमान मुताबिक आते हुए दिखे। रेवेन्यू कंपनी का करीबन 6% घटकर आया है। लेकिन हालांकि एक अच्छी चीज हुई है, मार्जिन कंपनी के थोड़े से एक्सपांड हुए। ग्रॉस मार्जिन अगर देखें तो 90 बेसिस पॉइंट से ग्रॉस मार्जिन एक्सपांड हुए, जिसके चलते मार्जिन अगर देखें एबिटा मार्जिन तो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर बात करें तो अनुमान मुताबिक आई है। टूथपेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 6.4% की डी ग्रोथ यहाँ पर आई है। अनुमान भी करीबन 5% की डी ग्रोथ का था। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स इसके भी नतीजे अगर देखें तो ओवरऑल मिक्स्ड है। पैट में कुछ एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपोनेंशियल राइज है। एनआईआई करीबन 6% से घटकर आया है और पैट करीबन 68% से बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। सागर सीमेंट इसके भी नतीजे ओवरऑल अच्छे हैं। कंपनी का घाटा भी कम हुआ है। मार्जिन अगर देखें तो 4.2% से बढ़कर 8.5% पे आ चुका है। तो काफ़ी बड़ा ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है और इसके चलते घाटा भी अगर देखें तो 56 करोड़ से घटकर 42 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर अच्छे आए हैं। खबरों में अगर सिप्ला पे नजर रखनी होगी कि जी बिजनेस की खबर पर मुहर लग चुकी है। 25 अगस्त को जी बिजनेस ने बताया था कि सिप्ला जो है लिली के साथ एक करार करती हुई दिख सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन करार होगा। भारत में इनकी जो ब्रांड है यूरोपिक, इसका सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये करार होता हुआ दिख सकता है। डायबिटीज़ और मोटापे से जुड़ी जो बीमारियां है उसके रिलेटेड ये दवाइयां बनाती है कंपनी। तो ये खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है। बीईएल और बीडीएल पर फोकस रखना होगा क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कल बड़ी खरीद को मंजूरी दी है। 79,000 करोड़ की जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद को मंजूरी दी है। तो दोनों ही कंपनीज जो है फोकस में रहेगी आज। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए एक और नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है क्योंकि एसएनपी ने जो आउटलुक है कंपनी का वो डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड करके नेगेटिव कर दिया। हालांकि जो रेटिंग है वो BBB पे बरकरार रखी है। उनका कहना है कि जो साइबर अटैक के बाद जीएलआर की जो रिकवरी है वो अनुमान से कम हो रही है, धीमी हो रही है। तो इसी के चलते कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है और इन्होंने ये जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प यूके के बाजारों में एंट्री ले लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प अपना जो है एक्सपोर्ट बिजनेस को आउटसोर्स करना और स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखा जा रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी पर भी एक अपडेट आता हुआ दिखा है। इन्होंने पहले एक कंपनी है सेंसोनिक जर्मनी की, उसमें इन्होंने 54% हिस्सा खरीदा था। अब अतिरिक्त 7% हिस्सेदारी खरीद रही है और केवल €1 में जो है ये हिस्सेदारी वो खरीदते हुए दिख रहे हैं। और अंत में अगर देखें तो हिम्मत सिका सीज बोर्ड बैठक में 500 करोड़ जुटाने को जो है बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, शुक्रिया जानवी सारे स्टॉक्स बताने के लिए।